क्या आपने कभी सोचा है कि हम असल में आए कहां से हैं? नमस्ते और हमारे इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम भारत के इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे दिलचस्प पहेली को सुलझाने जा रहे हैं, इंडो आर्यन की उत्पत्ति का रहस्य। इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान और आधुनिक जेनेटिक्स कैसे एक साथ मिलकर हमारे अतीत को फिर से लिख रहे हैं, आइए इसकी गहराई में चलते हैं। सदियों पुराने इस रहस्य को सुलझाने की ये यात्रा वाकई बेहद रोमांचक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हमारी शुरुआत होगी द ग्रेट ओरिजिन डिबेट से, फिर हम आक्रमण बनाम प्रवास की थ्योरी समझेंगे, स्वदेशी आर्यन सिद्धांत पर बात करेंगे, उसके बाद वैज्ञानिक साक्ष्यों को डिकोड करेंगे, राखीगढ़ी की नई डीएनए खोजों को जानेंगे और अंत में देखेंगे कि कैसे हमारा इतिहास फिर से लिखा जा रहा है। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं द ग्रेट ओरिजिन डिबेट के मूल शब्दों को ठीक से समझने से। आखिर इंडो आर्यन भाषाओं और हमारी संस्कृति की जड़ें हैं कहाँ? सच कहूं तो ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से सबको उलझा कर रखा है। 18वीं सदी के अंत में जब सर विलियम जोन्स जैसे विद्वानों ने देखा कि भाई संस्कृत, लैटिन और ग्रीक भाषाओं में तो गजब की समानताएं हैं, तब से ये जिज्ञासा शुरू हुई और आज ये एक साधारण ऐतिहासिक पहेली से निकलकर सीधे जेनेटिक्स की हाईटेक लैब्स तक पहुंच चुकी है। आगे बढ़ने से पहले आर्य शब्द को समझना बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, आधुनिक विज्ञान में इसे किसी नस्ल या बायोलॉजिकल कैटेगरी के तौर पर बिल्कुल नहीं देखा जाता। ये सिर्फ और सिर्फ एक भाषाई और सांस्कृतिक पहचान है। वैदिक साहित्य में इसका सीधा सा मतलब होता है महान या कुलीन, यानी पुराने औपनिवेशिक दौर का जो नस्ल वाला ढांचा था ना, उसे आज के विज्ञान ने पूरी तरह खारिज कर दिया है। अब आते हैं अपने दूसरे पड़ाव पर, आक्रमण बनाम प्रवास। चलिए देखते हैं कि इतिहास को देखने का हमारा नजरिया कैसे बदला है। आपको बता दें, पुराने आर्यन आक्रमण सिद्धांत और आज के आर्यन प्रवास सिद्धांत में सच में जमीन आसमान का फर्क है। जहां आक्रमण वाली थियरी कहती थी कि कोई हिंसक सैन्य हमला हुआ था और स्थानीय लोगों को जबरदस्ती गुलाम बनाया गया, जिसे अक्सर ब्रिटिश राज को सही ठहराने के लिए इस्तेमाल किया गया, वहीं प्रवास वाली थियरी बिल्कुल अलग है। ये शांतिपूर्ण तरीके से घुलने मिलने, आपसी विवाह और धीरे धीरे भाषाओं के फैलने की एक बहुत ही स्वाभाविक कहानी बयां करती है। और यहाँ जो सबसे अहम बात है वो है टाइमलाइन। ये कोई रातों रात हुआ हमला या एक झटके में घटी घटना बिल्कुल नहीं थी। आज का अकादमिक जगत मानता है कि ये एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया थी, एक ऐसा जनसंख्यिकी बदलाव जो 2000 से 1500 ईसा पूर्व के बीच कई सौ सालों तक छोटी छोटी लहरों में हुआ। तो फिर आक्रमण की थ्योरी फ्लॉप कैसे हुई? दरअसल ये तब ताश के पत्तों की तरह ढह गई जब मोहनजोदड़ो के कंकालों की फिर से जांच की गई। एक समय पर मॉर्टिमर व्हीलर ने इन्हें देखकर किसी भयानक नरसंहार की बात कही थी, लेकिन 1964 में जीएफ डेल्स ने साबित कर दिया कि वो कंकाल युद्ध के नहीं थे। असल में वो लोग प्राकृतिक आपदाओं और बाढ़ के कीचड़ का शिकार हुए थे, और सबसे बड़ी बात, वो सब एक ही समय के भी नहीं थे। चलिए अब एक बिल्कुल अलग नजरिए की बात करते हैं, स्वदेशी आर्यन सिद्धांत। ये एक बहुत ही दिलचस्प काउंटर नैरेटिव है। इसे आउट ऑफ इंडिया थ्योरी भी कहा जाता है। इसके समर्थकों का सीधा सा तर्क है कि इंडो यूरोपीय भाषाएं कहीं बाहर से नहीं आईं, बल्कि भारत में ही पैदा हुईं और यहीं से दुनिया भर में फैलीं। इस नजरिए के मुताबिक कोई बाहरी प्रवास हुआ ही नहीं। वे मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता ही असल में वैदिक संस्कृति थी, और इसका सबूत वे वैदिक ग्रंथों में बताई गई सरस्वती नदी जैसी भौगोलिक चीजों में देखते हैं। हालांकि ये बताना जरूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुख्यधारा के विद्वानों के बीच इसे अभी तक व्यापक समर्थन नहीं मिल पाया है। अब हम तथ्यों की ओर बढ़ते हैं। पुरातत्व और जेनेटिक्स के वैज्ञानिक साक्ष्य हमें असल में क्या बताते हैं? आइए डिकोड करते हैं। अगर हम इस टाइमलाइन पर नजर डालें तो चीजें बहुत क्रमिक लगती हैं। 2600 ईसा पूर्व के बेहतरीन शहरों से लेकर 1500 ईसा पूर्व के ग्रामीण वैदिक काल तक। ये कोई अचानक हुआ विनाश नहीं था। ये एक लंबा दौर था जिसमें जलवायु परिवर्तन हुआ, नदियां सूखीं और बड़े शहर धीरे धीरे छोटी बस्तियों और गांवों में तब्दील हो गए। एकदम स्मूथ ट्रांजिशन। अब बात करते हैं जेनेटिक्स की। 2019 में नरसिम्हन और उनकी टीम के एक बड़े जेनेटिक अध्ययन ने काफी कुछ साफ कर दिया। प्राचीन डीएनए में R1A यानी R1A नाम का एक मार्कर मिला जो स्टेपी के खानाबदोश लोगों से जुड़ा है। ये डेटा दिखाता है कि स्टेपी वंशावली दक्षिण एशिया में लगभग 2000 से 1500 ईसा पूर्व के बीच आई। उच्च जाति के भारतीय पुरुषों में इस R1A मार्कर की अधिकता ये इशारा करती है कि इस प्रवास में पुरुषों की संख्या ज्यादा थी।
कुल मिलाकर कहें तो आज की दक्षिण एशियाई आबादी प्राचीन उत्तर और दक्षिण भारतीय समूहों का एक बेहद जटिल और शानदार मिश्रण है। इन तीनों थ्योरीज को एक साथ रखकर देखें तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। पहला, आक्रमण का हिंसक सिद्धांत जो पूरी तरह से खारिज हो चुका है। दूसरा, प्रवास का सिद्धांत जो एक क्रमिक बदलाव की बात करता है और यही आज ग्लोबल स्कॉलर्स की मुख्य धारा है। और तीसरा, स्वदेशी सिद्धांत जो दावा करता है कि सब कुछ यहीं से शुरू हुआ, लेकिन फिलहाल ये विद्वानों के बीच एक अल्पसंख्यक विचार माना जाता है। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसी खोज की जिसने हाल ही में तहलका मचा दिया है, राखीगढ़ी डीएनए खोज। हरियाणा के राखीगढ़ी में 4500 साल पुराने एक कंकाल से सफलतापूर्वक डीएनए निकालना सच में एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक कामयाबी थी। इसके बाद प्रोफेसर वसंत सिमदे और डॉक्टर नीरज राय जैसे शोधकर्ताओं ने काफी बेबाक दावे किए। उनका मानना है कि ये डीएनए पक्का करता है कि आर्यन आक्रमण और बाहर से आने की थ्योरी पूरी तरह से झूठी और मनगढ़ंत है और वास्तव में हड़प्पा और वैदिक लोग एक ही थे। लेकिन यहाँ कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है। एक ही डीएनए डेटा पर नतीजे दो बिल्कुल अलग। मुख्य धारा के वैज्ञानिक कहते हैं कि राखीगढ़ी के डीएनए में स्टेपी जीन का ना होना ही इस बात का सबूत है कि बाहरी स्टेपी लोग हड़प्पा के पतन के बाद आए। इसके बिल्कुल उलट स्वदेशी सिद्धांत के शोधकर्ता इसी गैर मौजूदगी को इस बात का अंतिम प्रमाण मानते हैं कि आर्यन कहीं बाहर से नहीं आए, बल्कि ये संस्कृति पूरी तरह स्वदेशी थी। है ना दिलचस्प? तो इस सब का आज के समय में क्या असर हो रहा है? आइए देखते हैं कि कैसे हमारा अतीत सचमुच फिर से लिखा जा रहा है। ये पुरानी हड्डियां और जेनेटिक्स की पेचीदा बहसें अब सिर्फ रिसर्च लैब तक सीमित नहीं हैं, ये सीधे स्कूल के क्लासरूम तक पहुंच गई हैं। आपको बता दें, एनसीईआरटी की किताबों को अब अपडेट कर दिया गया है। उनमें से आर्यन आक्रमण के पुराने संदर्भ हटा दिए गए हैं और राखीगढ़ी के निष्कर्षों को शामिल कर लिया गया है। अब हड़प्पा की जड़ों को 10,000 ईसा पूर्व तक पीछे बताया जा रहा है, जो एक अखंड निरंतरता पर जोर देता है। आप देख सकते हैं कि कैसे इतिहास की ये व्याख्याएं आज हमारी आधुनिक पहचान और शिक्षा पर सीधा असर डाल रही हैं। इस एक्सप्लेनर के अंत में हम आपको एक विचार के साथ छोड़ना चाहते हैं। सोचिए, जब आधुनिक विज्ञान और हमारी बदलती विचारधाराएं इस तरह टकराती हैं तो हमारे प्राचीन अतीत की कहानी आगे और कैसे रूप लेगी। भविष्य की खुदाई और नए डीएनए टेस्ट क्या-क्या नए राज खोलेंगे और सबसे अहम, समाज के रूप में हम उन्हें कैसे देखेंगे। ज्ञान की ये खोज और ये रोमांचक सफर अभी जारी है। हमारे साथ इस रहस्य को सुलझाने के लिए जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।